हाँ। हम्म, हम्म। चलिए 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पर हाँ, कुछ लोग आ चुके हैं। कुछ थोड़ी देर और रुकेंगे ताकि आ, जल्द से जल्द जो है मैं स्टार्ट कर सकूँ अपनी कविताएं। 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं। वाह क्या बात है। हम्म। तो जो लोग आ चुके हैं तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वड़क्कम। मेरा नाम सुजान मिश्रा और आज मैं कलांगन लाइव पर अपने लिखी हुई कुछ कविताएं आपके सामने पेश करूंगा। हम्म, बस 1-2 मिनट और रुक जाते हैं ताकि कुछ और दोस्त जो है हमारे साथ लाइव जुड़ सके, कुछ और लोग जुड़ सके ताकि मेरी लिखी हुई कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों का जो है प्यार मुझे मिले, सपोर्ट मिले। जब तक लोग आते हैं जुड़ते हैं तब तक मैं अपने बारे में जो है, वैसे भी आप मुझे नहीं जानते होंगे तो मैं अपने बारे में जो है कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम सुजान मिश्रा। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। अब तक मैंने थिएटर में हिंदी मराठी नाटक किए हैं और साथ ही साथ मैंने मराठी सीरियल्स और हिंदी सीरियल्स में कुछ कैरेक्टर रोल भी प्ले किए हैं और संघर्ष अभी भी जारी है। और कविताएं शायरी वगैरह भी लिख लेता हूँ, इसलिए आज कलांगन लाइव पेज पर मौजूद हूँ। हम्म, चलिए देखते हैं अगर कुछ और लोग अगर हमारे साथ जुड़ सके लाइव पर तो मैं अपनी लिखी हुई कविता जो है आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप हाय हेलो भी कर सकते हैं ताकि मैं जो है अपनी कविताएं आपके सामने पेश करूं। चलिए फिर जब तक अगर और जब तक दोस्त और जो लोग हैं जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक मैं वैसे भी अपने बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो अब जो है मैं कविता की ओर रुख करता हूँ। तो दोस्तों सबसे मेरी पहली कविता जो आपके सामने मैं सुनाने वाला हूँ, तो इसके बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये कविता का जो कंसेप्ट है मेरे मन में कैसे आया। जैसा कि हम सबको पता है कि लॉकडाउन चालू ही है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को गलत गलत विचार आ रहे हैं। लोग मायूस हो रहे हैं, लोगों की हिम्मत टूट रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप लोग ने शायद न्यूज़ पर देखा भी होगा, प्रेक्षा मेहता नाम की एक लड़की जिन्होंने सुसाइड किया था, वो एक एक्ट्रेस थी। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ काम नहीं मिल पा रहा इस लॉकडाउन में, तो उनका जो है उनकी हिम्मत टूट गई। तो उस दिन मैं भी बहुत सोच में पड़ गया था कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, लोगों की सोच इतनी मायूस क्यों हो रही है, मतलब लोग इतना टूट क्यों रहे हैं, बेबस क्यों अपने आप को महसूस कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो मैंने सोचा और एक कविता जो है मैंने लिखी है ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं अपने इस कविता के माध्यम से। अगर पसंद आए तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा। शीर्षक है सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। माना कि मैं कमज़ोर हूँ, तेरे डरने से डरा हूँ। माना कि मैं कमज़ोर हूँ, तेरे डरने से डरा हूँ, पर इतना नहीं कि तू मुझे यूं ही रौंद जाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। है मेरे भी कुछ सपने, छोटी छोटी ख्वाहिशें। है मेरे भी कुछ सपने, छोटी छोटी ख्वाहिशें, इनके बीच में ना तू आ पाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। माना ये दुनिया रुक सी गई है, वक्त थमसा गया है। माना ये दुनिया रुक सी गई है, वक्त थमसा गया है, पर मेरे हौसले की उड़ान को तू ना रोक पाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। कितनों को तूने तोड़ दिया, कितने टूट रहे हैं। कितनों को तूने तोड़ दिया, कितने टूट रहे हैं। मुझ जैसे कितने हैं जिनके हिम्मत को तू ना तोड़ पाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा।
तू है जब तक, तब तक मैं घर बैठे खुद के हुनर को तराशूंगा। तू है जब तक, तब तक मैं घर बैठे खुद के हुनर को तराशूंगा, और तू मुझसे मेरा हुनर ना छीन पाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। जाना तो तुझे है ही, ये सबको पता है। जाना तो तुझे है ही, ये सबको पता है। पर जिस दिन तू जाएगा, नाचेंगे गाएंगे निकलेंगे सब घर से, और तू चाह कर भी कुछ ना कर पाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। सुन लॉकडाउन, तू मुझे तोड़ नहीं पाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो है मैंने एक लॉकडाउन पर जो है कविता मैंने लिखी थी, ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं, उनको हिम्मत दे सकूं। तो सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूं, ताकि आपको मेरी कविता ये सुन लॉकडाउन तो मुझे तोड़ नहीं पाएगा ये कैसी लगी, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी हिम्मत मिलती रहे, ताकि मैं एक के बाद एक कविता सुना सकूं। सूरज जी, गुड, थैंक यू। सीताराम, हेलो सीताराम। कीर्ति मैम, थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो ये जो सुन लॉकडाउन तो मुझे तोड़ नहीं पाएगा, ये कविता मेरा लिखने का बस एक ही मकसद था कि जो भी ये कविता सुने और जो भी लोग अपने दोस्तों के पास ये कविता पहुंचाए, तो इस लॉकडाउन में सब मजबूर है, बेबस है, लेकिन हमारे हिम्मत को ये लॉकडाउन नहीं तोड़ पाएगा। अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखिए, एक्टिव रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। तो बस ये कविता लिखने का मेरा बस यही मकसद था कि हम लॉकडाउन को कहे कि लॉकडाउन तो हमें तोड़ नहीं पाएगा, हम तो भैया हमारा काम करते रहेंगे। साइनाथ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सीताराम, मस्त, थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिले। वैसे तो कविता जो है आज मैं फ़र्स्ट टाइम कलंगन लाइव पर जो है मैं कलंगन लाइव, यानी कि आज तक मैं कभी लाइव आया नहीं, और फर्स्ट टाइम जो लाइव आकर मैं कविता अपना पेश कर रहा हूँ। तो थैंक यू कलंगन लाइव, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो एक और जो अभी मेरी दूसरी कविता है, वो है जैसा कि हम सबको पता ही है, कुछ दिनों पहले की बात है, जो केरल में गर्भवती हथिनी के साथ जो हुआ, तो उसने भी मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसा होता है कि जब भी हमारे सराउंडिंग में कुछ होता है, तो वो एक राइटर को सोचने पर मजबूर कर देता है, और राइटर के साथ साथ जितने भी इंसान हैं, तो उन्हें सोचने पर ये मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो जब गर्भवती हथिनी के साथ जब ये हुआ इंसिडेंट, तो उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है। पहले से ही हम संकटों में घिरे हुए हैं, और साथ ही साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं फिर हम इंसान की मतलब सोच या फिर हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है। तो उसी पर जो है मैंने एक कविता लिखी, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। शीर्षक है हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। बरसों से हम इंसानों ने जानवरों का इस्तेमाल किया, बरसों से हम इंसानों ने जानवरों का इस्तेमाल किया, पर बदले में हमने उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया। फिर भी हमारे माथे पर कोई शिकन नहीं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। आपस में न जाने कितने बार हमने एक दूसरे का विश्वास तोड़ा, आपस में न जाने कितने बार हमने एक दूसरे का विश्वास तोड़ा। इंसान तो इंसान, हमने आज जानवर तक को नहीं छोड़ा। फिर भी हमें किसी बात का दुख नहीं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। जानवरों ने हम पर कभी विश्वास नहीं किया, जानवरों ने हम पर कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जानवर नहीं इंसान हैं। किसी की मजबूरी का मजाक बनाना ये हमारी फितरत, हमारी शान है। फिर भी हम इंसानों को इस बात की शर्म नहीं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। ये सब बातें भूलने पर उस गर्भवती हथिनी के भूख ने उसे मजबूर किया, ये सब बातें भूलने पर उस गर्भवती हथिनी के भूख ने उसे मजबूर किया। मजबूरी में हम इंसानों पर विश्वास करना उसकी जिंदगी का साबित फूल हुआ। जहर समान उस फलों को उसने हमारा प्यार समझकर खा लिया, और 3 दिन तक तड़प तड़प कर उस गर्भवती हथिनी ने अपना दम तोड़ दिया। फिर भी हमारे मन में कोई पश्चाताप नहीं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। पर मरी वो नहीं, मरी हमारी इंसानियत है। पर मरी वो नहीं, मरी हमारी इंसानियत है। जो भी कहते थे कि हम इंसान जानवरों से भी बदतर है, तो आज मैं कहता हूँ जानवर हम इंसानों से कई गुना बेहतर है। ये सब देखकर भी अगर हमारे आंखों में आंसू नहीं,
तो सच कहता हूँ, हम इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं, हम इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू कीर्ति मैम, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये जो मैंने लिखा है, हम इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सचमुच आज इंसान जो है, आज नहीं बरसों से इंसान सेल्फिश ही रहा है कहीं ना कहीं, और आज भी सेल्फिश ही है। वैसे कुछ इंसान हैं जो आज भी इंसानियत को जो है ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे कई न जाने कई कितने लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को जो है रौंद दिया है। तो जो गर्भवती हथिनी के साथ जो इंसिडेंट हुआ केरल में, उसके बाद जो है उसने मुझे सोचने पर ये मजबूर कर दिया, और मैंने ये चंद पंक्तियाँ आपके सामने अभी पेश की कि हम इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। और यहाँ पर राकेश गोल्डवन ब्रो, थैंक यू सो मच राकेश। तो दोस्तों आप जो है मेरी कविताएं कैसी लग रही है आप बस मुझे कमेंट में बताते जाइए। और भी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैसा होता है कि बैक टू बैक जो है अगर हम कविता सुनाएंगे तो कुछ पब्लिक बोर भी हो सकती है। तो अब जो दो मैंने जो कविता सुनाई है कुछ सीरियस हो गई है, तो एक मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा प्यार के ऊपर है, और ये मेरी पहली लिखी हुई कविता है। सबसे पहली मैं, क्योंकि इससे पहले मैं शायरीज़ वगैरह तो लिखता ही था, कुछ शायरीज़ हो गए, कुछ स्लोगन हो गए, लेकिन मेरी पहली कविता जो है मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और कैसी लगेगी तो ये मुझे बताइएगा कमेंट में। कैसा है कि ये कविता जो है, इसमें एक लड़की कहती है लड़के से कि मेरी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है, मतलब मैं अपने ज़िंदगी में बहुत आगे आ चुकी हूँ, तो अच्छा इसी में होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और किसी और का हाथ थाम लो। तब लड़का क्या कहता है उस लड़की से, आइए सुनते हैं। कईयों को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजकर दिन की शुरुआत करता हूँ, कईयों को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजकर दिन की शुरुआत करता हूँ, पर उसमें वो चैन नहीं, क्योंकि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। ढेर सारी बातें करता हूँ लोगों से, ढेर सारी बातें करता हूँ लोगों से, पर उसमें वो मज़ा नहीं, क्योंकि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। गले भी मिलकर देखा दूसरों से, गले भी मिलकर देखा दूसरों से, पर उसमें वो एहसास नहीं, क्योंकि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। अपना समझकर कितनों को हाले दिल बताता हूँ, अपना समझकर कितनों को हाले दिल बताता हूँ, पर उसमें वो अपनापन नहीं, क्योंकि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। दिल बहलाने के लिए रातों को कितनों से गुड नाइट कहता हूँ, दिल बहलाने के लिए रातों को कितनों से गुड नाइट कहता हूँ, पर उसमें वो सुकून नहीं, क्योंकि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। कोशिश तो करता हूँ कि किसी को अपना बना लूँ, कोशिश तो करता हूँ कि किसी को अपना बना लूँ, पर किसी में भी वो इश्क नहीं, इसलिए तो कहता हूँ कि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं, तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। थैंक यू दोस्तों। तो ये जो कविता थी एक थोड़ा मूड चेंज करने के लिए, और ये थोड़ा प्यार के प्रति था कि किस तरह एक लड़का एक लड़की को अपने मन की बात बताता है और उससे कहता है कि तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। और वैसे भी सच्चे प्यार जो होते हैं वो कुछ इसी तरह होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू कीर्ति मैम, थैंक यू सीताराम। आपको कैसा लग रहा है आप जो है मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। तो ऐसी बात है तो कविता जो है मैं और लिखते जा रहा हूँ। सीताराम, सच में भाई तेरे जैसी बात किसी और में नहीं। थैंक यू सीताराम, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का बस इसी तरह सपोर्ट और प्यार चाहिए, ताकि मुझे लिखने की और जिज्ञासा जागे, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कविताएं लिखकर आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपके सामने मैंने कुछ 3 कविताएं पेश कर दी है, और एक और आखिरी एक मेरी कविता सुनाना चाहूँगा आपके सामने। राकेश, एक नंबर भाई, थैंक यू सो मच राकेश। बस आप लोगों का वही मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, और ताकि मैं और लिख सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकूँ, और जो भी हमारे अगल बगल में जो भी हमारे सराउंडिंग में जो चल रहा है वो सब उसको मैं पन्नों पर उतार सकूँ। तो
तो अभी तक जो है मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के ऊपर एक मैंने अभी अभी आपके सामने कविता एक पेश की। उसके बाद मैंने गर्भवती हथनी के ऊपर एक बताया, और एक प्यार भरी बातें जो है एक प्रेम के ऊपर जो मैंने आपको एक कविता आपके सामने पेश की। अब जो है मैं एक और कविता आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो हमारा अभी जो माहौल चल रहा है वो किसी से छुपा तो है नहीं 3-4 महीने से, कि ये कोरोना वायरस। इसका कंसेप्ट मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया कि इस पर लिखने के लिए कि कोरोना वायरस ये हमारे लिए श्राप है या वरदान है। तो उसने मुझे बस इतना ही कहा, तो मेरा दिमाग जो है चलना शुरू हो गया कि सच में सोचने वाली बात है कि ये जो कोरोना वायरस हमारे पूरे दुनिया में जो छाया हुआ है और देश दुनिया के नाक में दम कर रखा है, इस पर सोचने वाली बात है कि ये जो कोरोना वायरस है ये सचमुच हमारे लिए वरदान है या श्राप है। तो इस पर जो है मैंने कुछ सोच विचार किए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो है पॉइंट्स को इसमें ऐड करने की कोशिश की है अपनी कविता में। तो आप लोग सुनिएगा, पसंद आए तो बताइएगा। तो शीर्षक है कि कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। जिन लोगों को अपने देश की याद ना आई 7 समंदर जाने के बाद, जिन लोगों को अपने देश की याद ना आई 7 समंदर जाने के बाद, आज वो दौड़े चले आए कोविड वायरस आने के बाद। अब जाकर उन लोगों को हो रहा है अपने देश पर अभिमान। कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। कईयों को उनकी माँ की ममता ना ला पाई अपने पास, कईयों को उनकी माँ की ममता ना ला पाई अपने पास, उन्हें वायरस के डर ने ला दिया। जिन्हें रहना पसंद न था अपनों के बीच, उन्हें अब घर में हंसता खेलता पाया गया। घर आने के बाद आ गई उनके जान में जान। कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। काम में व्यस्त हूं ऐसा कहकर जो अपनों से मुंह मोड़ लिया करते थे, काम में व्यस्त हूं ऐसा कहकर जो अपनों से मुंह मोड़ लिया करते थे, वायरस की वजह से पूरा दिन यूं ही बिता लेते हैं, पर बेचारे एक मैसेज तक नहीं कर पाते हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है, वायरस ने करा दी अपनों की पहचान। कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। जिसे चाय तक बनानी आती न थी, आज वो नए नए डिशेस बनाकर स्टेटस पे अपलोड कर रहे हैं। जिसे चाय तक बनानी आती न थी, आज वो नए नए डिशेस बनाकर स्टेटस पे अपलोड कर रहे हैं। वायरस के कारण अब लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिस काम की आदत हमें पहले से होनी चाहिए थी, आज उसे करके हम मान रहे हैं अपनी शान। कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। इस वायरस ने न जाने कितनों को अपनों के साथ वक्त बिताने पर मजबूर कर दिया। इस वायरस ने न जाने कितनों को अपनों के साथ वक्त बिताने पर मजबूर कर दिया। हमारी नदियों को, हमारी गंगा को, हमारे वातावरण को प्रदूषण मुक्त कर दिया। पर इस सब के बदले इसने ले ली कितनों की जान। कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। धन्यवाद दोस्तों। तो ये जो है मैंने लिखा है कोरोना वायरस श्राप है या वरदान। यहाँ पर साईनाथ जी, वाह, थैंक यू साईनाथ जी, थैंक यू कीर्ति मैम, थैंक यू सो मच। तो ये जो मैंने लिखा है कि कोरोना वायरस श्राप है या वरदान, तो ये सचमुच सोचने वाली बात है। सीताराम खाड़े, आत्मनिर्भर वाला लाइन बेस्ट है। थैंक यू सो मच सीताराम। साईनाथ जी, थैंक यू सो मच साईनाथ जी, थैंक यू सो मच कीर्ति मैम। सच है भाई, जी जी जी। वैसे भी एक्चुअली ये सोचने वाली बात ही है कि ये कोरोना वायरस इतना कुछ है, मतलब पूरे दुनिया के जैसे कि मैंने कहा कि पूरे दुनिया देश के नाक में दम कर रखा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कोरोना वायरस सचमुच हमारे लिए श्राप है या वरदान है। क्योंकि जो काम बरसों से हम इंसान नहीं कर पाए, आज वो वायरस ने कर दिखाया। तो यही सब जो पॉइंट है मैंने अपने कविता में कोशिश की है आप लोगों तक जो है पहुंचाने की, कि क्योंकि एक राइटर जो है वो कम शब्दों में ज़्यादा बोलना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है अपनी कविताएं। तो दोस्तों, आपको मेरी कविता कैसी लग रही है, आप जो है मुझे कमेंट में बताते रहिए। और यहाँ पर आप लोगों का जो है मुझे प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू। और तो दोस्तों, ये जो अभी तक मैंने जो 4 कविताएं सुनाई है, तो ये मैंने लिखी है। और अगर आपको मन है कि मैं और सुनाऊं, तो एक कविता मैंने अभी तक किसी को सुनाई नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सुनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी कुछ हिम्मत मिले। वरना पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है मेरा लिखा हुआ या फिर तो आप मुझे कमेंट में बताइए।
क्योंकि आज तक मैंने अभी तक जो है इसको मैंने अभी तक रिवील नहीं किया किसी भी सोशल साइट पे। अभी तक मैंने सिर्फ अभी तक पन्नों पे ही लिखा है। तो बिल्कुल सुनाओ। थैंक यू साइनाथ जी। तो इस वैसे एक छोटी सी कविता ही है प्यार के ऊपर ही, ताकि आपका मूड थोड़ा मैं परिवर्तन कर दूं, क्योंकि गर्भवती हथनी और लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस की वजह से पहले हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे दिमाग में पहले से बहुत सारे वायरस भर चुके हैं। तो थोड़ा एक मैं सुना देना चाहता हूँ आपको। छोटा ही है, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो आज जो है इसका फीडबैक डायरेक्टली आप लोगों से ही ले लेते हैं। अ, अ, या इसका शीर्षक है तुम याद आती हो। एक लड़का बस यूं ही बैठा था और सोच में था, और वो अपने आजू बाजू किसी भी चीज़ को देखता है, या फिर जब भी कुछ भी होता है, कोई मौसम आती है या फिर कुछ भी उसके आजू बाजू जो कुछ भी होता है, तो उसे बस उसकी यादें आती है। तो वो मतलब उसे क्या क्या चीज़ देखकर उसे याद आती है, तो उस कविता में मैंने इंक्लूड किया है। तो सुनते हैं। शीर्षक है तुम याद आती हो। सुबह की पहली किरण जब आंखों पर पड़ती है, तुम याद आती हो। भरी धूप में अचानक से जब छाँव होती है, तुम याद आती हो। ठंडे पवन के झोंके जो मुझे छूकर जाते हैं, तुम याद आती हो। बरसात में पानी के छींटे जब चेहरे पर पड़ती है, तुम याद आती हो। डूबते हुए सूरज की रोशनी से जब पत्ते चमकते हैं, तुम याद आती हो। अक्सर रातों में खिड़की पर जब लंबी सांसें लेता हूं, तुम याद आती हो। तुम कहती हो कि भूल जाऊं तुम्हें। तुम कहती हो कि भूल जाऊं तुम्हें, जब दिल भी धड़कता है, तुम याद आती हो। तुम याद आती हो। थैंक यू दोस्तों। ये एक छोटी सी बस पता नहीं आपको कैसी लगी होगी। बस एक छोटी सी जो है मैंने बस राइमिंग जोड़ी है। और राइमिंग यानी कि ये कहीं ना कहीं ट्रू बोलते हैं ना कि एक लेखक जो है या तो मन घड़त कुछ लिख देता है, या फिर जो उसके आजू बाजू चल रहा है। साइनाथ जी वाह, अरे थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, थैंक यू सो मच साइनाथ जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो है, तो एक जो राइटर है वो कभी मतलब हमेशा जो है या तो रियल पे लिखता है, या तो इमेजिनरी लिखता है, या तो दोनों को मिलाकर। तो इसको मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं रियली जो है मैंने लिखा है कि तुम याद आती हो। तो दोस्तों ये जो है मैंने अपनी कविताएं आपके सामने पेश की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार भी कलांगन पे आऊँ, लाइव अपने कविताओं के जो है पेश करूँ अपनी लिखी हुई कविताएं आपके सामने, तो आप जो है कमेंट में बताइएगा। जो अभी देख रहे हैं वो तो मुझे देख ही रहे हैं, लेकिन जो मुझे बाद में देखेंगे वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सी कविताएं, मतलब कौन सी कविता जो है आपको पसंद आई। और जितना मुझे याद है कि शायद मैंने 5 जो है कविताएं आपको मतलब इतना बहुत ही जल्दी मैंने बैक टू बैक आपको 5 कविताएं सुना भी दी। तो मुझे बाद में कमेंट में बताइएगा कि मेरी लिखी हुई कविता जो है आपको कैसी लगी, और कौन कौन सी कविता आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं थैंक यू तहे दिल से मैं जो है मैं थैंक यू देना चाहूँगा और थैंक यू करना चाहूँगा कलांगन पेज का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एंड थैंक यू कीर्ति मैम कि आपने मुझे ये मौका दिया कलांगन लाइव पर आने का, और ये प्लेटफॉर्म, ताकि मैं अपने कविता का जो है इन लोगों तक पहुंचा सकूं, और उन तक अपनी कविताएं जो है पहुंचा सकूं, और पेश कर सकूं इन सबके सामने। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, एंड थैंक यू सो मच कलांगन लाइव। तो अगर मैं अगली बार भी आऊँ तो कैसे आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आऊँ या नहीं आऊँ, और कौन सी कविता अच्छी लगी तो ये कमेंट बॉक्स में जो है डालना मत भूलिएगा। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका ख्याल रखिएगा, और स्टे सेफ, बी हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक कीर्ति मैम, अरे थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू मैम। एंड राहुल जी गुड, अरे थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी कमेंट किया और अपना कीमती वक्त जो है मुझे यहाँ पर दिया, मेरी कविता को इतना प्रेम दिया, मेरी कविता को आप लोगों ने सुना और वाहवाही भी की।
तो थैंक यू, मुझे थोड़ा हिम्मत और मिल गया ताकि मैं कुछ और अच्छा लिखूं और आपके सामने पेश कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। राकेश ज़रूर आओ भाई नेक्स्ट टाइम। अरे थैंक यू सो मच राकेश जी। सीताराम कोरोना वायरस श्राप है या वरदान? अच्छा, अभी आपने बता दिया सीताराम कि आपको ये कविता अच्छी लगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।